Good morning class 7. So in today's video we are going to read about democracy. Okay. So I hope you all are aware regarding to this because in our previous classes we also haven't discussed about this. So here we can say democracy is a type of ruling system. Okay. It's a type of rule. ये शासन करने का एक तरीका. Okay. It means I mean to say there are some more forms of ruling like constitutional monarchy, monarchical form of government, dictatorship and so on. Okay. So basically in this chapter we are going to discuss about the democracy. It is of two types, direct democracy and indirect democracy. Okay. So for the next we will move with the help of our book. So students, here is written that democracy is a political system in which all the members of the society have an equal share of formal political power. Means डेमोक्रेसी एक ऐसा राजनीतिक तंत्र है या राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कि सारे लोग सोसाइटी के सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इक्वल शेयर यानी बराबरी से भागीदार होते हैं. ओके, टू फॉर्म पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक सत्ता को बनाने के लिए या उसको चलाने के लेकर. ठीक है, यानी कंट्री की पॉलिटिकल पावर किसके हाथों में होगी, कौन, हु विल बी द डिसीजन मेकर, हु विल बी द पॉलिसी मेकर, आई मीन टू से गवर्नमेंट. तो जो गवर्नमेंट है या जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी जो पॉलिटिकल पावर है वो कौन इंजॉय करेगा या कौन एक्सरसाइज करेगा और कौन उसको देगा. तो डेमोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें सोसाइटी के सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू. ठीक है, आज के दिनों में इन प्रेजेंट डेज जो है मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग जो है अपने वोट डालकर जो है अपनी राय को जताते हैं. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बेसिकली हम बोल सकते हैं सबको अपनी बात बताने का मौका मिलता है, वो डायरेक्ट या तो सीधे सीधे या वो किसी और तरीके से. किसी और तरीके का मीनिंग यहाँ पर हो गया बाय कास्टिंग देयर वोट्स. ओके, सो तो ये इसके लिए करते क्या है, बेसिकली यहाँ पर डेमोक्रेसी में मिलता क्या है, लोगों को राइट टू वोट दिया जाता है ताकि वो इक्वली जो है क्या कर पाए, अपना पार्टिसिपेशन दे पाए. ओके, नाउ हियर इज रिटन हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी कैसे ओरिजिनेट हुई. सो द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इज द हिस्ट्री ऑफ एम्पावरिंग पीपल बाय गिविंग देम राइट इन देयर पॉलिटिकल एंटिटीज. यानी लोगों को उनके राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत लोगों को जो है क्या देना, उनको सशक्तिकरण करना, उनको शक्ति देना, मजबूती देना. ये जो है यही यहाँ से ही डेमोक्रेसी का हिस्ट्री जो है शुरू होता है. यानी डेमोक्रेसी इस बात को लेकर, इस आइडिया को लेकर स्टार्ट हुई. इट कैन बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन द एंशिएंट वर्ल्ड टू इट्स री एमर्जेंस एंड राइज फ्रॉम द 17th सेंचुरी टिल द प्रेजेंट डे. यानी प्राचीन विश्व से लेकर, तो आप देखिए 17th सेंचुरी यानी 1601 AD से लेकर, तो इसका दो मतलब एंशिएंट वर्ल्ड में भी डेमोक्रेसी थी और फिर अगर आप देखें तो ये जो 17th सेंचुरी यानी 1600 AD से स्टार्ट हुई यानी मिडिवल पीरियड में. ओके, लेटर मिडिवल पीरियड में स्टार्ट हुई. यहाँ पर भी इसके एविडेंसेस मिलते हैं और आज प्रेजेंट दिनों में तो वर्तमान में तो है ही सही डेमोक्रेसी, लाइक इंडिया में भी है. अब डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो ऑफ द पीपल यानी लोगों की है, बाय द पीपल लोगों से बनी हुई, एंड फॉर द पीपल यानी लोगों के लिए बनी हुई है. ओके, इसमें लोग जो है बिना किसी डर भय के जो है पार्टिसिपेट करते, हिस्सा लेते हैं किसमें, सरकार में. ओके, जैसे हम इंडियन करते हैं ना, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी हो तो हम वोट दें नहीं दें उनको. ठीक, किसी और को वोट दे सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, मतलब हमें वो सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं डेमोक्रेसी में जहाँ हम इजीली अपनी बात को जो है बिना विदाउट एनी फियर जो है अपनी बात को रख पाए. यानी लोगों का गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन होता है. ओके, अब डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है कि इसको कंट्रोल तो अथॉरिटी करती है. अब इस अथॉरिटी को ये पावर किससे मिलती है, लोगों से मिलती है. दिस पावर या दिस अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द पब्लिक यानी लोगों से आती है. एंड द रूलर एंड द रूल्ड आर द सेम यानी राजा और प्रजा दोनों सेम होते. कहने का मतलब हमारे नेता और हम इक्वल है. ओके,
बस डिफरेंस है तो किस बात का, कि हमारी पावर को वो एक्सरसाइज करते हैं, इतना सा डिफरेंस है, और उनकी पावर को हम कंट्रोल करते हैं। क्लियर? डेमोक्रेसी का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जो अथॉरिटी होती है वो लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी नेताओं को, लीडर्स को ट्रांसफर करते हैं, और ये लीडर्स जो होते हैं वो उसको एक्सरसाइज करते हैं। नाउ द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से आया है डेमोक्रेसी वर्ड, जिसमें डेमोस का मीनिंग होता है पीपल इन इंग्लिश, एंड क्रेटोस का मीनिंग होता है इन इंग्लिश रूल, यानी पीपल्स रूल, इन इंग्लिश पीपल्स रूल यानी लोगों का शासन, ओके, या गवर्नमेंट बोल दीजिए। थस democracy refers to the rule of people or their representative. It means to denote the political system existing in some Greek city states, notably Athens in the middle of 5th and 4th century. यानी एथेंस में जो कि एक ग्रीक शहर था, यहाँ पर मिडिल ऑफ 5th सेंचुरी एंड 4th सेंचुरी BC, यहाँ पर जो है आपको ये डेमोक्रेसी ओरिजिनेट हुई ग्रीस में, ओके। पार्टिकुलर टाउन कौन सा है? एथेंस। डेमोक्रेसी हैज़ इट्स ओरिजिन इन एंशिएंट ग्रीस एंड द वज्जी रिपब्लिक इन एंशिएंट इंडिया। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वज्जी रिपब्लिक जो था वैशाली, जहाँ आज जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है बिहार राज्य का, वहाँ पर भी जो है डेमोक्रेसी ओरिजिनेट हुई थी, अगर इंडिया की बात करें तो। थस डेमोक्रेसी मीन्स एदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल बाय द पीपल। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेसिकली है क्या, लोगों का या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल होता है। हाउएवर, जबकि अदर कल्चर्स हैव आल्सो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी सच एज एंशिएंट रोम। दुनिया में कुछ और भी देश रहे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा डेमोक्रेसी को डेवलप करने में, लाइक रोम, यूरोप एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। Democracy has been called the last form of government and has spread considerably all across the globe. और इसके बाद गवर्नमेंट का या गवर्न करने का कोई और दूसरा कोई फॉर्म यानी तरीका चला नहीं है कि देश को कैसे चला, मतलब आप समझ रहे, किसी गवर्निंग करने का या गवर्न करने का जो तरीके होते हैं, जैसे पहले मोनार्कीज होती थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मैंने वो आई, फिर डिक्टेटरशिप है ना, ऐसे अलग अलग ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट ये सब आए। अब आखिरी में जो डेमोक्रेसी जब आई तो डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट रूलिंग सिस्टम माना गया, पॉलिटिकल सिस्टम माना गया, और इसके बाद कोई नया जो है अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि कैसे किसी देश को चला जाए, कोई रूलिंग सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। नाउ हियर इज रिटन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोप फ्रेम्ड अंडर द फ्यूडलिज्म गवर्नमेंट। फ्यूडलिस्टिक गवर्नमेंट के थ्रू जो है यूरोप में जो है वहाँ का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था वो बना, ठीक है। ये जो है फिर बाद में गिर गया, कब की बात है? 14th सेंचुरी यानी 1301 से लेकर 1400 AD तक। कौन सा जो है फ्यूडलिस्टिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो थी यूरोप में वो खत्म हो गई, यानी वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगी एंड डेवलप्ड इनटू नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना वहाँ पर पनपने लगी, एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज जो इंडिया में डेमोक्रेसी है कि हम हमारे इंडिया जो हमारे लीडर चुनते हैं वोट देकर, इस तरह की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वहाँ पर डेवलप होने लगी। एज अ रिजल्ट कल्चरल अवेयरनेस एंड लर्निंग रिगेन्ड इट्स प्लेस, और लोगों में सांस्कृतिक जागरूकता आई। दिस फेज वाज नोन एज रेनिंजेंस। रेनिंजेंस यानी होता है पुनरुद्धार, पहले से किसी एग्जिस्टेड कोई भी पहले से बनी हुई कोई चीज़ या सिस्टम है उसमें कोई और डेवलपमेंट होना बड़े लेवल पर, कि पूरा फॉर्म यानी तरीका ही बदल जाए, पूरा सिस्टम ही बदल जाए, तो इस तरह की प्रोसेस जो होती है उसको रेनिंजेंस बोला जाता है, पुनरुद्धार, ओके। सो इंग्लैंड डिफीटेड स्पेन इन 1588 AD में। क्या होता है? इंग्लैंड नाम का कंट्री है यूरोप में, ओके, जिन्होंने हमें कॉलोनी बनाया था, इंडिया को गुलाम बनाया था, उन्होंने स्पेन को हरा दिया जो कि उनका पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, मतलब उन्हीं के कॉन्टिनेंट का है, एंड डेवलप्ड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, और जो है राष्ट्रवाद की भावना का उन्होंने विकास किया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास सम लॉ लाइक बिल, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कुछ बिल पास किए, जैसे बिल ऑफ राइट्स 1689 में पास किया, हैबिस कॉर्पस एक्ट 1679 एंड म्यूटिनी एक्ट 1689।
ये सारे बिल जो थे वो पब्लिक फेवर में बनाए गए थे। द ब्रिटेन एमर्ज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न, और ये सारे बिल पास करके ब्रिटेन जो है वर्ल्ड में मॉडर्न डेमोक्रेसी यानी आज जो डेमोक्रेसी है दुनिया के ज़्यादातर देशों में, उसका जो है फादर बना। यानी विच कंट्री इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी? योर आंसर विल बी, क्या होगा आपका आंसर? इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड में क्या हो रहा था, वहाँ पर फ्यूडलिस्टिक शासन था, वहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था थी। वहाँ पर भूमालिक जो होते थे, जिनके पास हजारों थाउजेंड्स ऑफ एकड़ जमीन होती थी, वो लोगों से काम करवाते थे उनके खेतों पर, और है ना, और मैंने एक तरीके से बंधुआ मजदूरों जैसे वहाँ पर काम करवाया जाता था, और इस तरह का सिस्टम वहाँ पर चल रहा था कई सालों से। तो उसको लोगों ने चैलेंज किया, उनमें नेशनलिज्म की भावना की नहीं, ये हमारा देश है, इसको हम सब मिलकर चलाए, क्यों कोई ग्रुप ऑफ पीपल ही हमें क्यों रूल कर रहा है, और हम क्यों इस तरह से रह रहे। तो ये जो अवेयरनेस उनके अंदर आई, इससे उन्होंने काफ़ी कुछ उनके आइडियोलॉजीज बदली, और उन्होंने जो है नेशनलिज्म की फीलिंग आई, और इस चीज़ को लेकर जो है ब्रिटेन ने फिर जो है स्पेन से युद्ध भी किया, और स्पेन से आज़ाद होने के बाद जो है उसने कई सारे ये डेमोक्रेटिक स्टेप्स उठाए जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं ना। अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अब यूरोप की बात हमने पढ़ ली इंग्लैंड के पेज में, ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स है, एक आपको एक इंस्टेंस यानी एक उदाहरण दिया है। अब जब अमेरिका की बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, आप जिसको वर्ल्ड का सबसे पहला डेमोक्रेटिक कंट्री, आप देखिए इसको बोला गया, वर्ल्ड का पहला ऐसा देश जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया, कौन सा देश है? अमेरिका। और सबसे बड़ा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश का है? इंडिया का। आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 83 तक ये चला, यानी कितने साल चला ये? लगभग 9 साल तक ये युद्ध, मैंने 9 साल तक ये युद्ध चला अमेरिका का। किसके साथ? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका की स्वतंत्रता आज़ादी के लिए जो युद्ध हुआ, ठीक है, वो लगभग 9 साल चला। अमेरिका फेस्ड मेनी डेमोक्रेटिक चेंजेस। कौन से कंट्री? यूरोपियन पावर्स के साथ इनका युद्ध हुआ, यूरोप के देशों के साथ। अमेरिका फेस्ड मेनी डेमोक्रेटिक चेंजेस, इट बिकम द फर्स्ट नेशन टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और ये पहला ऐसा देश बन गया जिसका अपना लिखित संविधान था। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपको सब ये शॉर्ट में दिया है, क्लास 9 में आपको ये सब पढ़ना है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 AD एम्फेसाइज्ड द वैल्यूज सच एज लिबर्टी। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस में क्रांति किस बात को लेकर? जैसे इंग्लैंड में हुआ, जैसे अमेरिका हुआ, ऐसे फ्रांस में भी क्रांति हुई, बदलाव की मांग उठी। इसमें किस बात पर एम्फेसाइज यानी बल दिया गया? फ्रांस की जो क्रांति हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वेलिटी यानी समानता, एंड फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, विच गेव राइज टू डेमोक्रेसी इन फ्रांस। और इस तरीके से ये जो आइडियल्स वहाँ पर डेवलप हुए थे, इन आइडियल्स के थ्रू वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी डेवलप हुई। इन द 19th and 20th century डेमोक्रेसी बिकम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब। और इस तरीके से 19th और 20th सेंचुरी यानी 1801 से लेकर 1900 और 1901 से लेकर 2000 तक का ये जो टाइम पीरियड रहा, इसमें ज़्यादातर देशों में जो है डेमोक्रेसी या जो है अब बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड हो गई। ठीक है ना। मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, अब ऐसे क्या फीचर्स है कि ज़्यादातर कंट्रीज ने जो है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वर्ल्ड के, उन्होंने जो है डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया। ओके, सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट देम। Here is written, there are two main principles that any definition of democracy include. The first principle is that all citizens wield the power to govern through their elected. कि डेमोक्रेसी के दो मुख्य बातें हैं, मेन फीचर से। पहला तो ये कि इसमें लोग जो होते हैं उनके हाथों में जो है पावर यानी शक्ति होती है, क्या करने की? गवर्न करने की, देश को चलाने की। किसके द्वारा? उनके द्वारा चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके जो नेता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा। ठीक है, तो पहला फीचर तो हमने पढ़ा। और दूसरा हम पढ़ रहे हैं एंड हैव इक्वल एक्सेस टू पावर, और उनकी पहुंच भी जो है शक्ति तक, जो सत्ता होती है वहाँ बराबरी होती है। एंड सेकेंडली ऑल सिटीजन एंजॉय लेजिटिमाइज्ड फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज, और सभी लोग जो होते हैं वो स्वतंत्रता और जो है समानता का बराबरी से जो है एंजॉय करते हैं ना, आनंद लेते हैं अपने जीवन में, उसको जो है उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के दो बेसिक प्रिंसिपल है कि लोग अपने पावर जो है अपने कुछ लोगों को दे देते हैं, यानी जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और सभी जो है समानता और स्वतंत्रता के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नाउ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो।